वो क्या है जो RRR मूवी को बाकी मसाला एंटरटेनर व हाईब्रिड मूवी से अलग बनाता है? वो है इस मूवी के पीछे का SS राजमौली जी का विजन और हमारे इंडियन कल्चर व हमारे ग्रंथों से लिए गए रेफरेंसेस जो ज़्यादातर मूवीज़ में मिसिंग रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही फैक्ट बताने वाले हैं RRR मूवी के बारे में। और आज हमारे साथ हैं तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं वी प्रेजेंट और आज की इस वीडियो में मैं इनक्रेडिबल एंटरटेनमेंट के साथ बात करने वाला हूं एपिक मूवी RRR के अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, अगर आपने मूवी को ध्यान से देखा होगा तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कई बार ब्रिटिशर्स इंग्लिश में बोल रहे थे, लेकिन वहीं बहुत से डायलॉग्स में जब ब्रिटिशर्स बोल रहे थे तो उस पर हिंदी में वॉइस ओवर कर दिया गया था। उस वॉइस ओवर की टाइमिंग थोड़ी अलग थी, कुछ जगह पर वॉइस ओवर पहले सुनाई दे रहा था और जो इंग्लिश में ओरिजिनल वॉइस थी वो बाद में आ रही थी। अगर कुछ सोर्सेज की माने तो ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि आखिर वो कैरेक्टर बोल क्या रहा है और उसी समय हमें उसकी बोलने की असली फीलिंग मतलब उसकी असली वॉइस भी सुनाई दे जाए। फैक्ट नंबर 2, इस मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिशर्स आदिवासियों की छोटी बच्चियों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते थे। लेकिन ऐसा केवल मूवी में ही नहीं था, बल्कि रियल लाइफ में भी एक ब्रिटिश जनरल था जिसका कि नाम था वेरियर एल्विन। वो अंडर ट्राइबल गर्ल्स को एक्सप्लॉइट करता था एंड जब उसकी उम्र 40 साल थी तब उसने एक 13 साल की ट्राइबल लड़की से शादी की थी। फैक्ट नंबर 3, इस मूवी के टाइटल RRR की बात करें तो जब SS राजमौली जी ने इस मूवी की कास्टिंग अनाउंस की थी तो उसमें रामचरण रमाराव यानी कि जूनियर NTR और मूवी के डायरेक्टर राजमौली जी तो थे ही। इसी वजह से फिल्म के मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को RRR के तौर पर शेयर करना शुरू कर दिया था और सोशल मीडिया पर ये कैंपेन इतना ज़्यादा हिट हुआ कि इस मूवी का नाम RRR ही पड़ गया। एंड वैसे तो हर जगह इस मूवी को RRR के नाम से रिलीज किया गया है, लेकिन कई जगह RRR का मतलब अलग है। जैसे कि तेलुगु में RRR की फुल फॉर्म है रुद्रम रणम रुद्रम एंड वही तमिल में इसकी फुल फॉर्म है रथम रणम रुथिरम। इन दोनों का ही मतलब है रेज वॉर ब्लड। वहीं हिंदी व इंग्लिश वर्जन में RRR का मतलब है राइज रोर रिवॉल्ट। फैक्ट नंबर 4, इस मूवी के बिल्कुल शुरुआत में ही कुछ लोग हमें प्रोटेस्ट करते हुए दिखाए गए थे एंड इस प्रोटेस्ट का रीजन था लाला लाजपत राय जी का कलकत्ता की जेल में अरेस्ट होना। ये शायद एक रेफरेंस था लाला लाजपत राय जी की 1921 से 1923 तक के बीच की इम्प्रिजनमेंट का। लाला लाजपत राय जी को इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी और वो ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। लाला लाजपत राय जी ही थे जिन्होंने पहली बार स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करने की बात कही थी। और तो और लाला लाजपत राय जी ने रूलेट एक्ट के खिलाफ पंजाब में आंदोलन भी किया था और उनके जैसे फ्रीडम फाइटर्स की वजह से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1921 में रूलेट एक्ट को वापस लेना पड़ा। फैक्ट नंबर 5, इस मूवी के पीछे डायरेक्टर के विजन की बात करें तो इस मूवी के जरिए राजामौली जी हमारे इंडिया के रिच कल्चर को सामने लाना चाहते थे। और एक इंटरव्यू में राजामौली जी ने बताया कि हमें उन सब वॉरियर्स के बारे में उतना ही पता है जितना हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा हिस्ट्री में बताया गया है। और उन्होंने कहा कि मैं उस बात को क्यों मानूं जिसे किसी वेस्टर्न ने बताया है। मैं उस बात को अकाउंट में लूंगा जिसे मुझे बचपन में बताया गया था। मैं तो उस बात को अकाउंट में लूंगा जैसे मैंने अपने फ्रीडम फाइटर्स हीरोज को इमेजिन किया है। Okay, why should I take a Westerner account of what India is? No, I'll take account of what I was taught in my childhood, what I would imagine my country would be, what I imagine my freedom fighters would be. और राजामौली जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो मूवी की इंस्पिरेशन ज्यादातर रामायण और महाभारत से लेते हैं। फैक्ट नंबर 6, इस मूवी के लिए एक्टर्स यानी कि रामचरण एंड जूनियर NTR दोनों ने ही हिंदी वर्जन में अपने कैरेक्टर की डबिंग खुद ही की है। खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा, तुम्हें अर्ज करता हूँ। फैक्ट नंबर 7, इस मूवी के एंड में जब राम सक्सेसफुली हथियार लेकर अपने गांव पहुंच जाते हैं तभी उनसे कुछ शिक्षा देने को कहते हैं एंड तभी राम अपने खून से झंडे पर जल जमीन जंगल लिख देती हैं। असल में ये स्लोगन रिफरेंस था रियल लाइफ में भीम के द्वारा दिए गए स्लोगन जल जमीन जंगल का एंड ये स्लोगन भीम ने आदिवासियों के लिए दिया था निजाम के खिलाफ, जो कि उस समय हैदराबाद पर रूल करते थे और भीम का मानना था कि जंगल के रिसोर्सेज पर पूरा हक केवल आदिवासियों का ही है। फैक्ट नंबर 8, इस मूवी में हमें कुमारम भीम जी एंड अलूरी सीताराम राजू जी की फ्रेंडशिप दिखाई गई है, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो पूरी हिस्ट्री में ये दोनों कभी मिले भी नहीं थे। लेकिन राजमौली जी के हिसाब से वे मूवी में यही दिखाना चाहते थे
कि अगर ये लीजेंडरी हीरोज रियल लाइफ में मिले होते तो कैसा होता। मूवी में हमें देखने को मिला कि कैसे दोनों पहली बार मिले और दोनों की सोच एक जैसी होने के कारण कैसे दोनों पहली बार मिलने पर ही अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ही आसानी से एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। एंड जब राम भीम को पहली बार अपनी सच्चाई बताते हैं तो भीम को विश्वास ही नहीं होता और उन्हें राम पर इस कदर दिल से भरोसा था कि वो उनसे कहते भी हैं, ये नहीं हो सकता, तुम हम में से एक हो। ये सीन हमें इन लीजेंड्स का हर्ट टू हर्ट कनेक्शन दिखाता है। फैक्ट नंबर 9, इस मूवी में रामचरण व जूनियर एनटीआर को कई बार एक झंडा पकड़े हुए दिखाया गया था जिस पर कि वंदे मातरम लिखा हुआ था। असल में ये झंडा एक होमेज था हमारे फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर जी के लिए, क्योंकि ये झंडा वीर सावरकर जी ने जर्मनी में डिजाइन किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इनक्रेडिबल एंटरटेनमेंट के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू वी प्रेजेंट्स अगर आपको भी जाननी है डोरेमोन शिनचैन जैसे एनिमे से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स।